मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि जिसको कुछ नहीं, हम लोग अगर बच्चों के लिए मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। FIR से कोई डर नहीं हमको। सर आप ही बाकी हैं? आपको लगता है हम बाकी रहे होंगे? लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। यदि आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप कुछ नहीं है, आप जानवर से भी बदतर हैं। आप सभी साथियों को अंतकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मलवासी। साथियों, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों, इस देश में अपने हक और अधिकार की बात करना सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया जाता है। यदि आप अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा और वाटर टैंकरों के द्वारा आपके ऊपर साथियों वाटर और जल के छिड़काव से इस कड़कती ठंड में आपको मजबूर कर दिया जाएगा। साथियों, उसके बाद फिर भी आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। तो इस देश में जो अभी छात्रों के द्वारा आंदोलन चलाई गई है, छात्र सत्याग्रह, जो इस देश के बिहार पटना गर्दनीबाग में साथियों जोरों शोरों से चल रही है। यह आंदोलन छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि साथियों सहयोग के तौर पे बड़े बड़े शिक्षक भी हैं। साथियों, बीपीएससी के द्वारा जो पेपर लीक करवा दी जाती है, इस मामले पे यह आंदोलन साथियों खड़ा हो गया है। इन सभी का एक नारा है कि ना सर पर ताज चाहिए ना दुनिया पर राज चाहिए, ना सर पर ताज चाहिए ना दुनिया पर राज चाहिए, हमें तो चाहिए बस री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम तत्काल चाहिए। इन छात्रों को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या? री एग्जाम पुनः एग्जाम। ये तो स्वाभाविक है साथियों। यदि आयोग ने गलती की है तो अपना गलती स्वीकारे और उसे री एग्जाम साथियों करवाया जाए। जो इस देश के बड़े बड़े शिक्षक हैं, खान सर, रहमान सर, इन सभी का कहना है कि हम विद्यार्थियों के लिए मर मिट जाएंगे। गिरफ्तारी और साथियों जेल जाना ये तो आम बात है। रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रकार से बच्चों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। अब बताइए किसी भी शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को यही चाहिए, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो छात्र है जिसे हम पढ़ाएं वह सक्सेस हो। यदि वे विकट परिस्थिति में तो हम उनका साथ दें। सभी शिक्षक का यही कर्तव्य होना चाहिए एक गुरु के नाते। तो वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं सभी छात्रों के साथ। अगर बच्चों के लिए मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। FIR से कोई डर नहीं हमको। सर आप ही बाकी हैं? आपको लगता है हम बाकी रहे होंगे? देखिए, हमारा बच्चा मर गया सोनू, अब हमारा से बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बोलेगा कौन चीज बोला जा रहा है काची, इसलिए आयोग को यहाँ आना होगा और री एग्जामिनेशन कराना होगा। नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा परीक्षा कैंसिल करवाया उधर, तो आप लोग थोड़ा सा आवाज उठा दीजिए। हम लोग FIR का डर नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ हो, यही हम लोग की मांग है। परमार और सचिव, आपने सचिव का भी इंटरव्यू दिया, सचिव से झूठ बोला। वैसी परिस्थिति में जब वो नॉर्मलाइजेशन नहीं लेगा तो 12,000 लोगों का अलग से परीक्षा होगा और अन्य लोगों का अलग से परीक्षा होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं? इसका मतलब कि परमार जिद्दी है, सचिव जिद्दी है, जो चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, इसलिए री एग्जाम। यदि पेपर लीक हुआ, मान के चलिए कि आपके घर में चोरी हो गई और चोरी होने का वजह क्या है? या तो उस घर का कोई सदस्य चोरों से मिला हुआ है या किसी ना किसी प्रकार से चोरों को पता है इस घर की कमियां क्या है। तो यदि पेपर लीक हो गया, इस आयोग को तो पता होना चाहिए कि पेपर लीक हो गया। ये बात सारी बातें आयोग को पता है कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन फिर भी इस देश की और बिहार की जो जानी बूझी जो सरकार है, शिक्षा व्यवस्था को एकदम बद से बदतर करना चाह रही है, इसे तोड़ना चाह रही है और विद्यार्थी को, छात्र को और छात्राएं को भी यहां साथियों इस प्रकार से मजबूरन किया जा रहा है कि अंततः किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया और कुछ तो आत्महत्या भी कर लिया। साथियों, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना साथियों उसको मानसिक तौर से इतना साथियों उसके ऊपर डिप्रेशन दिया जा रहा है कि विद्यार्थी किसी ना किसी वजह से खुद डिप्रेशन में आके गलत कदम उठा ले। आप लोग वर्दी में आ रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं। जेल पुलिस सारी लड़कियों पे हाथ उठाए हैं, क्यों? अब वो चले गए यहाँ से, वीडियो बना रहे हैं, मीडिया वाले को भगाया जा रहा है। आप लोग को
घसीट के मारा है, बाल पकड़ के खींचा है, एक लड़की को अरेस्ट करके ले गया है, सड़क पे दौड़ा के मारा था। यही प्रशासन है। महिला कांस्टेबल वहाँ पे मुंह खड़े खड़े देख रही है, पिटवा रही है। ये जेंट्स कांस्टेबल से बताइए तो कहाँ तक इंसाफ इसी बजाय हम लोग के बारे में बताइए तो। पुरुष कांस्टेबल से पिटवा रहे हैं, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ चोट लगी है आपको? कहाँ चोट लगी? पैरों में। लाठी कैसे मारा गया? लाठी से, लाठी से। एगो लड़की का यहाँ दांत टूट गया है, वो तो पूरा ऐसे गला चाप दिए थे। लोकतंत्र का हथियार है ये लोग और कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? लाठीचार्ज किया जेल पुलिस, लड़कियों पे हाथ उठाया, घसीटते हुए गाड़ी में लेके गए। 2 लड़की गई है जेल। सुप्रीम कोर्ट जाके केस करूंगी और दूसरा कुछ नहीं होने वाला। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार इस देश की सरकार और बिहार की सरकार है। यदि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है तो इसमें सारी जिम्मेवारियां आयोग की है। आयोग कहीं ना कहीं रुपया लेकर पेपर को लीक करवाने का काम किया है। और बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम बीपीएससी, उसका पेपर लीक हो जाना, ये तो बताइए सरासर किस प्रकार से बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और यहां तक ही नहीं, इस देश के छात्रों के ऊपर, छात्राएं के ऊपर जो यहां की पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है, अंधाधुंध पीट रही है, और यहां तक कि उसके ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद उसे इस कड़कती ठंड में पीटा जा रहा है। साथियों, हमें तो ये ताज्जुब लगता है कि जो नेक अफसर उसके ऊपर लाठी चार्ज करने वाले हैं, क्या वे गाय भैंस चराकर यहां बहाल हो गए हैं, या साथियों इस देश की सरकार की तलवार चाटने का काम करते होंगे? जरूर तलवार चाटने का काम करते होंगे, इसलिए यह इस प्रकार से व्यवहार और प्रहार कर रहा है। अब मान के चलिए तो जिस प्रकार का आंदोलन इस देश के छात्र लड़ रहे हैं, आखिरकार कभी न कभी वे लोग भी इस आंदोलन के हिस्सा रहे होंगे, या जिस प्रकार से छात्र मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वे लोग भी कभी न कभी इस समय के अनुसार साथियों उन लोगों का भी समय होगा। उन्हें विद्यार्थियों की मजबूरी समझनी चाहिए। उनके घरों में बाल बच्चे हैं या नहीं, जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज कर रहा है, और यहां तक कि साथियों कुछ छात्राएं की जबड़ा भी तोड़ दी गई है, उसका दांत भी तोड़ दिया गया है, कुछ छात्राएं के हाथ तोड़ दी गई, पैर तोड़ दी गई और सर भी फोड़ दिया गया है। साथियों, आप खुद सोच सकते हैं, यदि इस देश की कानूनी व्यवस्थाएं इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाए, सरकार के तलवे चाटने का काम करने लगे, बताइए देश का विकास क्या होगा? हम लोग की विकास कहां पर जाकर अटकेगी? जो पुलिस प्रशासन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यह बच्चे के द्वारा जो की गई धरना प्रदर्शन या सही है या गलत है, जो इतनी सारी बातें नहीं सोच सकते हैं, वे इस देश की शासन व्यवस्था को क्या समझेंगे? वे इस देश के छात्राओं की मजबूरी क्या समझेंगे? उसे क्या चाहिए? उसे तो खुद ये सोचना चाहिए कि यदि इस जगह पे मेरे बच्चे होते तो हम क्या करते। यहां समस्या तो ये है, सिर्फ यहां नाम का है कि हम लोकतंत्र हैं, यहां क्या है लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या इस प्रकार से करना कहां तक सत्य है? यदि लोकतंत्र है, सबके लिए समान व्यवस्था है, सबको अपना अपना हक अधिकार है, बच्चे तो गलत नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वे भी आप ही के देश के बच्चे हैं, आपसे क्या कर रहे हैं? आपके साथ गलत कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो किसी भी प्रकार की संपत्ति को ठेस पहुंचाना, ना उसे तोड़ना, ना उससे कुछ भी प्रकार की क्षति पहुंचाना। साथियों, फिर भी आप इस प्रकार से उसके ऊपर बर्बरता करते हैं, आपको ये शोभा दे रही है। आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। यदि आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप कुछ नहीं है, आप जानवर से भी बदतर हैं। इस देश की जो पुलिस प्रशासन है वह जानवर से भी साथियों बद से बदतर है। जिस प्रकार से उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, यदि आप सोचते हैं, देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाती है। कभी कभी इतना रोने का मन करने लगता है, आखिरकार देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? आखिरकार बच्चे क्या गलत किए हैं जिस प्रकार से उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है? क्या वे बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं? इस प्रकार से आप लाठी पे लाठी बजा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दया दृष्टि नहीं आ रही है। कहां चल गई है इस देश की सरकार? इस देश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को भी राजनीतिक मुद्दे में घसीट दिया है। साथियों,
पहले तो मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीतिक होती थी, अब शिक्षा व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक होने लगे साथियों। आखिरकार उन बच्चे की गलतियां क्या है? अब बताइए, जिस धरना प्रदर्शन पर बच्चे रहे, उस धरना प्रदर्शन पर उसकी मां पहुंच जाए और अपने बच्चे का साथ दे, इन जानवर पदाधिकारियों से बेहतर तो हम उस मां को समझेंगे, उस मां को हम सैल्यूट करेंगे, अपने बच्चे के समर्थन में आए हैं। लेकिन इस जानवर जो यह जानवर जो पुलिस प्रशासन है, यह जानवर से भी साथियों बदतर है। ठीक है, हक और अधिकार की भी बात करते हैं तो लेकिन उस पर भी तो आप अपना लाठीचार्ज करवा देते हैं ना। ये कहां तक न्यायपूर्ण आपकी शासन व्यवस्था है? यहां तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या साथियों होती जा रही है, लेकिन फिर भी इस देश की पुलिस प्रशासन को इसी में मजा आ रही है, लाठी चलाने में बहुत मजा आ रही है। यदि उसी बीच में पुलिस को पकड़ के यदि 10 लाठी खींच देते, फिर उसका मुंह कहां चल जाएगा, बिखर जाएगा। इस देश के जो छात्र छात्राएं हैं उसके ऊपर जो पहने जो पुलिस प्रशासन जो वर्दी पहने हैं ना, उसका इज्जत कर रहे हैं। नहीं तो छात्र इतना कमजोर नहीं है, यदि एक तरफ से देना शुरू कर देगा तो कितना का दिमाग सुन कर देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वे वर्दी का इज्जत करते हैं, नहीं तो छाती से जिगर निकाल कर उसको वहीं मात दे देगा। यह छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद फिर बेटी पर लाठी बरसाओ। यही आपकी रवैया है, यही आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही आपकी योजना है। आखिर कब तक चलेगा? आप अपनी राय जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथियों। और अब अपने आप को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अब वो दिन आ गई है कि आप अपने आप को सशक्त बनाइए और समाज में हो रहे अत्याचार हो या साथियों विद्यार्थियों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो या किसी प्रकार का अत्याचार हो साथियों, उसके ऊपर आप आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए और संघर्ष करने का आप प्रयत्न लीजिए साथियों, तभी ये सब भ्रष्टाचार बंद होगी। मंदिर मस्जिद के नाम पर तो सैकड़ों भीड़ उभर जाते हैं जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और अभी साथियों जहां सख्त जरूरी है बच्चों को, वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिरकार इस देश की शासन व्यवस्था इतनी निकम्मी पड़ गई है जो छात्र छात्राएं के ऊपर इस प्रकार से लाठी बरसा रहे हैं साथियों। जय भीम, जय संविधान, ओम बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।